अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज़ डॉक्टर समीना तौफीक फ्रॉम हेल्थ विद डॉक्टर समीना तौफीक यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे 2024 में रमज़ानुल मुबारक की आमद की। आप सबको हम सब की तरफ से रमज़ान की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो और हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला रमज़ान का ये बाबरकत महीना आपकी तमाम दुआओं को कबूलियत बख्शे और जितने भी मुसलमान इस दुनिया में मौजूद हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा हों। ख़ासतौर पे फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए हम स्पेशल दुआ करेंगे, अल्लाह ताला सब पर अपना करम, अपना रहम करे। रमज़ान 2024 में रोज़े का दौरानिया तकरीबन 14 घंटे का होने वाला है और इसमें हमारी जितनी भी हामला ख़वातीन हैं उनका ये कंसर्न है कि हम रोज़ा रखें या ना रखें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि हमल में कौन ख़वातीन ऐसी हैं जिन्हें हम रोज़ा रखने से मना करते हैं, या हमल के दौरानिए में कौन ख़वातीन ऐसी हैं जो रोज़ा रख सकती हैं और रोज़ा रखने में अफ्तारी और सहरी में कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कर सकती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमल एक नॉर्मल 9 महीने का पीरियड है जिसमें एक औरत माँ बनने के तजर्बे से गुजरती है और उसके जिस्म में ऐसी तब्दीलियाँ पैदा होती हैं कि हमल के पहले 3 महीने में उल्टी, मतली, चक्कर, कमज़ोरी का होना, तबीयत में गिरावट का होना एक नॉर्मल सी बात है। लाइक हार्मोन्स की तब्दीलियाँ आती हैं, केमिकल तब्दीलियाँ आती हैं, जिस्मानी तब्दीलियाँ आती हैं जिसकी वजह से ये तमाम अलामतें ज़ाहिर होती हैं। तो हमल के जो पहले 3 महीने हैं उनमें अगर किसी खातून में बहुत ज़्यादा उल्टी हो, मतली हो या उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाता हो या शुगर बहुत लो हो जाती हो, तो उस सूरत में तो ये है कि वो रोज़ा कज़ा कर सकती है। लेकिन हमल के पहले 3 महीनों में अगर ये अलामतें नहीं हैं या हमल की कोई पेचीदगी नहीं है तो वो रोज़ा रख सकती हैं। लेकिन रोज़े के बारे में एक बड़ी वाज़ेह ये हिदायत है कि रोज़ा हम सब पर फ़र्ज़ है। जो ख़वातीन हमल में किसी पेचीदगी की वजह से रोज़ा नहीं रख पा रहीं, उन्हें हमल में रोज़े की क़ज़ा ज़रूर रखनी है। या तो वो हमल के बाद वो अपने क़ज़ा रोज़े रखेंगी या यतीम मिस्कीन लोगों को उसका जो फ़िद्या है उसका खाना खिलाया जा सकता है या रोज़ा रखवाया जा सकता है। जो हमल की पहले 3 महीने गुजरने के बाद 14 से 28 हफ्ते सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू होता है हमल का, तो उसको हम हनीमून पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। इसमें तबीयत बेहतर होना शुरू हो जाती है, खाने-पीने की तरफ रग़बत बढ़ जाती है और खाना हज़म होता है और थोड़ा-सा ख़वातीन अपने आप को फ्रेश फ़ील करती हैं। तो इस दौरानिए में दोबारा से वही बात है कि अगर कोई बीमारी नहीं है, लाइक ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है, शुगर का मसला नहीं है, थायराइड नहीं है या दमा नहीं है, कोई पेचीदगी नहीं, तो रोज़ा रखा जा सकता है। लेकिन रोज़े में सहरी और इफ्तारी का ख़ास एहतमाम किया जाए ताकि तली हुई चीज़ें, तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें और सोडा ड्रिंक्स को आप बिल्कुल ना लें। इसके मुकाबले अगर आप ग़िज़ा की तरफ जाएँ तो आपने दूध दही का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, ताज़ा फल, ताज़ा फलों का जूस अपने इस्तेमाल में लाना है और अफ्तारी के बाद सहरी के दरमियान का जो अरसा है उसमें अपना पानी की मिक़दार को बढ़ाना है, जूसेस और लिक्विड इंटेक को बढ़ाना है ताकि आप में पानी की कमी ना हो सके। दूसरे ट्राइमेस्टर में यानी सेकंड ट्राइमेस्टर में बच्चे की हरकत का भी ख़ास ख़्याल रखें। एक दिन में कम से कम 10 से 12 दफ़ा बच्चे की हरकत होनी चाहिए। तो इसके बाद 28 हफ्ते के बाद जब अगला थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है तो उसमें आपको बहुत ही ये देखना है क्लोज़ली कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो, आपकी शुगर नॉर्मल हो, आपके बच्चे की हरकत नॉर्मल हो, आपके अल्ट्रासाउंड पे डॉक्टर ने आपको किसी तरह की कोई पेचीदगी ना बताई हो, तो आप रोज़ा रखें। लेकिन तीसरे ट्राइमेस्टर में मेरी आपके लिए एक रिकमेंडेशन है कि अगर आप इन रोज़ों को क़ज़ा कर लें या दूसरी सूरत में आप 1 दिन रोज़ा रखें, 1 या 2 दिन का गैप दे लें, फिर दोबारा से रोज़ा रख लें ताकि आपकी एनर्जी रिस्टोर होती रहे, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। हमल के 9 महीनों में आपको तीनों ट्राइमेस्टर में रोज़े के बारे में बताया है, लेकिन इसमें टेक होम मैसेज आपका ये है कि अगर आपको हमल में किसी भी तरह की कोई पेचीदगी है, जैसे कुछ ख़वातीन को हमल में शुगर हो जाती है, गेस्टेशनल डायबिटीज़, कुछ ख़वातीन का ब्लड प्रेशर हाई होता है, पीएएच हो जाता है या किसी को दौरे पड़ते हैं मिर्गी के या उनको थायराइड की बीमारी है या दमे की, तो उस सूरत में उन्हें अपनी दवाइयाँ खानी होती हैं, तो वो अपने क़ज़ा रोज़े रख सकती हैं। रमज़ान में रोज़ा छोड़ने का उन्हें बिल्कुल कतन कोई गुनाह नहीं होगा। जो ख़वातीन हमल में रोज़ा रखती हैं उनकी फैमिली से मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि इनका ख़्याल रखें
تاکہ یہ اپنا روزہ تو رکھ لیں گے لیکن ایک گھر کے کاموں سے تھوڑی چھٹی دے دیں، یہ اپنے آپ کو ذرا ریسٹ پہ رکھیں، اپنی نیند پوری رکھیں اور اپنی غذائی ضروریات کا خاص خیال رکھیں سحر اور افطار کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رمضان المبارک کو مبارک کرے اور یہ آپ کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ثابت ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔